इस लड़की की किस्मत बहुत खराब है, बिल्कुल मेरी तरह। ये जो भी काम करती है उसका कबाड़ा हो जाता है। ये नहाने जाती है लेकिन बाथरूम का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है, और वो सुबह का नाश्ता तैयार करती है तो ब्रेड दीवार पर चिपक जाता है। इंटरव्यू के लिए साइकिल से जाती है तो साइकिल में हवा नहीं होती, और हवा भरने लगती है तो पंप का हैंडल हाथ में आ जाता है। और एक मॉल में काम मिलने के बाद भी उससे कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता है, तो परेशान होकर मॉल का मालिक सैम को बाहर काम करने को दे देता है। और जब वो शाम को रोड के किनारे सैंडविच खा रही थी तो एक बिल्ली उसके पास आती है, तो वो एक टुकड़ा उस बिल्ली को भी दे देती है। बिल्ली सैंडविच खाकर चली जाती है तो उसे एक कॉइन मिलता है जो उस काली बिल्ली का होता है। कॉइन मिलने के बाद उसके सभी काम जबरदस्त होने लग जाते हैं, क्योंकि वो गुड लक कॉइन होता है, और मॉल में वो झंडे गाड़ देती है। लेकिन एक दिन वो गलती से उस कॉइन को टॉयलेट में फ्लश कर देती है, जिससे दोबारा उसके पीछे बैड लक पड़ जाता है। तो वो उसी काली बिल्ली का पीछा करती है। कई दूर पीछा करने के बाद वो बिल्ली एक जादुई पोर्टल को खोलकर दूसरी दुनिया में चली जाती है, और सैम भी उसके पीछे ही कूद जाती है। बिल्ली को पता चलता है कि वो लड़की उसके पीछे आ गई है, तो वो उसे चेतावनी देती है कि यहाँ पर इंसानों का आना मना है और तुम चाहती क्या हो। तो वो लड़की कहती है मुझे एक और लकी कॉइन दे दो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो बिल्ली कहती है मैंने तुम्हें कोई लकी कॉइन नहीं दिया, वो तो तुम्हारे सैंडविच के लालच में मेरी कॉलर से गिर गया था, अब तुम जल्दी से छिप जाओ, कोई आ रहा है। तभी यहाँ इंसानों की तरह दिखने वाले दो छोटे छोटे प्राणी आ जाते हैं। इन्हें इस दुनिया में लेप्रिकॉन कहा जाता है। वो बिल्ली से बात करने लगते हैं, और उनके जाने के बाद वो लड़की दोबारा से आ जाती है। वो लड़की बिल्ली से कहती है कि मैंने सुना तुम लोग किसी कॉइन्स की बात कर रहे थे, जहाँ से कॉइन्स मिलते हैं तो प्लीज एक दिलवा दो। वो बिल्ली उससे कहती है बिल्कुल नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ सिर्फ लेप्रिकॉन ही जा सकते हैं, कोई इंसान नहीं। तो सैम कहती है मैं लेप्रिकॉन के जैसे एक्टिंग कर सकती हूँ। बिल्ली उससे तंग आ चुकी होती है, तो वह कहती है कि चलो प्रॉमिस करो कि जैसे ही तुम्हारा काम हो जाएगा तुम यहाँ से चली जाओगी। तो सैम उसकी बात मान जाती है, और वो छुपते हुए एंट्री गेट से दूसरी तरफ चले जाते हैं। बिल्ली उसे एक ड्रेस देती है, जिसे पहनकर सैम बिल्कुल लेप्रिकॉन के जैसी ही लगती है, और कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। तो ये दोनों पेनी डिपो की तरफ जाने लगते हैं, पर सैम की किस्मत तो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की खराब है, जिससे वो रास्ते में ही लटक जाती है। लेकिन ये लड़की लिफ्ट में पता नहीं कौन सा बटन दबा देती है, जिससे ये बैड लक लैंड में जाने लगते हैं। यहाँ पर ग्रेविटी उल्टी होती है और अचानक सैम लिफ्ट से बाहर गिर जाती है, और जैसे ही सैम लिफ्ट के पास पहुंचती है तो लिफ्ट बंद हो जाती है। तो बिल्ली उसे वहाँ से निकलने का रास्ता बताती है। इतने में लिफ्ट ऊपर चली जाती है, तो सैम वहाँ के राक्षसों से बचते हुए भागती है, पर यहाँ उसके साथ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था, और आखिरकार सैम बिल्ली के बताए रास्ते उसके पास पहुँच जाती है। अब वो दोनों बैड लक और गुड लक के बीच में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें एक यूनिकॉर्न जेफ मिलता है। वो दोनों जेफ से ड्रोन के बारे में पूछते तो जेफ बताता है ड्रोन बहुत गंदा था और उसके पास एक पेनी भी, जिसे उसने पेनी डिपो में भेज दिया, पर पेनी के लिए ड्रैगन तुम्हारी मदद कर सकती है। पहले मेरे भी पैरों से बैड लक धूल चिपकी रहती, पर ड्रैगन ने मेरी मदद की और पेनी भी दी, जिससे उसका बैड लक धूल से पीछा छूट गया। तो सैम अपना दिमाग लगाती है और बैड लक के कण को अपने जूते के नीचे लगाकर ड्रैगन के पास पहुंच जाती है। तो ड्रैगन उसे सूंघ कर छोटे खरगोश को बुलाती है। वो सैम के जूते से उस बैड लक को ले जाते हैं, तो ड्रैगन सैम को एक लक की पेनी दे देती है। पर सैम बाहर आती है तो कैप्टन ने बिल्ली को पकड़ लिया, क्योंकि बटन पर उसके फिंगरप्रिंट मिले थे। पर तभी सैम उन्हें रोकती है और बिल्ली को पेनी वापस दे देती है। तो कैप्टन पेनी लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। ये देखकर बिल्ली सैम से पूछती है तुमने मेरे लिए पेनी क्यों दी? तो सैम कहती है मेरे पास एक मस्त प्लान है। अगले पार्ट के लिए लाइक करें, हम समझ जाएंगे।